Warehousing. Warehouse refers to the storage of goods and consists of all those activities which are connected with storage and preserving of goods. It is means of storing the goods. It is defined as group of activities connected with storing and preserving of stored goods from the time production till time of consumption. Definition: an establishment for storage or accumulation of goods. Yes. So what is warehousing? As you have all said correct that warehousing में क्या होता है, हम लोग store करते हैं goods. Okay, so warehousing means जहाँ पे हम लोग store करें goods and consist of all those activities जो storage और preserving से related है. अब ऐसी कौन सी activities है जो storage और preserving से related है? अब transportation हो गया, ठीक है. अब मुझे कहीं पे सामान पहुंचाना है तो मैं पहुंचा के रखूंगी कहाँ पे? सो दीज वेयर हाउसेस प्रोवाइड दैट कैपेसिटी कि हम लोग वहां पे जाके स्टोर कर सकते हैं कुछ. ओके, वेयर हाउसिंग जो है, so it means the storing of goods. It is defined at a group of activities connected with the storing and preserving from time of production till the time of consumption. यहाँ पे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं. अगर मैंने आपको एक एग्जांपल जो 50,000 गुड्स का दिया, मैंने आपसे पूछा कहाँ पे रखोगे, कब तक रखोगे उस गुड को? जब तक मैं आपसे नहीं ले लेती, या तो फिर आप वो गुड्स सेल नहीं कर लेते, राइट? तो तब तक हम लोग वो गुड्स कहाँ पे रखते हैं? वेयर हाउस में. सो इट इज अ स्टोरेज जहाँ पे वी आर स्टोरिंग द गुड्स टिल द टाइम दैट दे आर बीइंग कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर्स. ओके, सो एन एस्टेब्लिशमेंट फॉर स्टोरेज और एक्यूमुलेशन ऑफ गुड्स. यहाँ पे देखो दो वर्ड्स है. स्टोरेज करना, हम लोग वहाँ पे स्टोर करते हैं गुड्स को, जमा करते जाते हैं. अभी समझो मेरे पास मुझे 30,000 गुड्स की डिलीवरी करनी थी, ठीक है. अब 30,000 गुड्स एक साथ तो प्रोड्यूस नहीं हो सकते, राइट? तो मैं 10,000 गुड्स कर करके 3 बार मैंने अक्यूमुलेट किया गुड्स को, उसके बाद जाके वो स्टोर करके उसके बाद जाके मैंने वो सेल किया. तो मैं क्या कर रही हूँ? अक्यूमुलेट कर रही हूँ, मैं गुड्स को जमा कर रही हूँ एक जगह, एंड देन आफ्टरवर्ड्स आई एम सेलिंग दोस गुड्स. सो दैट इज द फंक्शन ऑफ द वेयर हाउस. जो यही है फंक्शन ऑफ वेयर हाउस. ओके, next is types of warehouse. Okay, yes, who will read the slide? कौन पढ़ेगा headings? Yes, Anurag, will you read? Anurag? Yes, Harshita, read. Yes, ma'am. Yes. Okay, Anurag, read. Types of warehouse: private, bonded storage, public, cooperative. Other two types of warehouse are duty paid, government, cold storage. Okay, see, these are the types of warehouse. First is warehouse, जो मैंने आपसे पूछा कि गोडाउन और warehouse में क्या फर्क है. So अगर प्राइवेट है हमारा जो, ओके, तो दैट इज बीइंग ऑपरेटेड बाय बिग मैन्युफैक्चरर्स. जब बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं, अभी कोई कंपनी हो गई, ओके, दैट कंपनी इज holding the goods in the warehouse, उसको बोलते हैं प्राइवेट वेयरहाउस. बहुत बारी कंपनीज है, जैसे रिलायंस के प्रोडक्ट्स होंगे या फिर और कोई कंपनी हो गई जो अपने गुड्स जो है ना वो एक जगह पे स्टोर कर रही है, लेकिन कौन ओन कर रहा है उसको? बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, दैट इज बिग मैन्युफैक्चरर या मर्चेंट्स टू फुलफिल देयर ओन स्टोरेज. यहाँ पे बहुत सारे बिजनेस फर्म्स भी होते हैं जिनको बहुत सारी कैपेसिटी चाहिए होती है टू स्टोर द गुड्स ऑन द रेगुलर बेसिस, एंड हु कैन अफोर्ड द मनी कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन देयर प्राइवेट वेयरहाउस. बिकॉज एक वेयरहाउस को मेंटेन करने के लिए भी बहुत कुछ चाहिए होता है. फॉर एग्जांपल, हम लोग मेंटेन करने के लिए कैसे करेंगे? वहां पे गुड्स वगैरह जो रख रहे हैं हम लोग, उसको सेफ कंडीशन में रखने के लिए उसका वो एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा. वो अगर कोई ऐसे गुड्स हैं जो बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे तो उसके लिए हम लोग को कोल्ड स्टोरेज वगैरह सब चाहिए होगा. या फिर जो गाड़ियां हैं वहां से जाने के लिए एक पार्किंग स्पेस चाहिए होगी, या तो फिर गुड्स को कैरी करने के लिए यहाँ पे देखो एक मशीन्स हैं, ट्रोलर्स हैं वगैरह. तो ये सब मशीन्स चाहिए होंगी हम लोग को. सी दिस, ये सब मशीन्स चाहिए होंगी, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी. ओके,
ऑल दिस आर दी फैसिलिटीज जो कोई अफोर्ड कर सकता है, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल, कोई बड़ा मैन्युफैक्चरर, कोई बड़ा मर्चेंट अफोर्ड कर सकता है, तो वो ही आएगा प्राइवेट वेयर हाउस में। ओके, सो बिग मैन्युफैक्चरर और होलसेलर को बहुत सारे नेटवर्क होते हैं, ओन वेयर हाउसेस इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, दे हैव डिफरेंट वेयर हाउसेस इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट इज बॉन्डेड वेयर हाउस। ओके, नेक्स्ट इज पब्लिक वेयर हाउस। पब्लिक वेयर हाउस की अगर हम लोग बात करें तो दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द स्पेशलाइज्ड बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, ये कोई स्पेशली बिजनेस के लिए होता है। इट इज बीइंग ऑपरेटेड एंड बाय एन इंडिविजुअल या तो फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, आपको डिस्टिंग्विश भी आ सकता है प्राइवेट और पब्लिक वेयर हाउस के ऊपर। तो व्हाट यू विल राइट दैट प्राइवेट वेयर हाउस आर बीइंग ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स या फिर बिग मैन्युफैक्चरर्स, लेकिन पब्लिक जो होता है वो या तो इंडिविजुअल करेगा या तो फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी करेगी। Okay, cooperative society is going to hold the charge of that business. It works under a license from the government in accordance to the prescribed rules and regulations. लेकिन इस public warehouse के पास license होना चाहिए उसका warehouse को चलाने का। Okay, the public warehouse, the owners of that public warehouse should have license to run the warehouse. अगर license नहीं होगा तो this warehouse will be closed. Public warehouse provides storage facilities to the small manufacturers and traders at the low cost. ये जो है वो बहुत ही कम कॉस्ट पे जो दूसरे मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो खुद का मैन्युफैक्चरर जो खुद वेयर हाउस ओन नहीं कर सकते, ये उनके लिए वेयर हाउस होता है। फॉर एग्जांपल, मेरे एक लोकल एरिया में ना एक कोई बिजनेस है जिसका शर्ट का दुकान है, ठीक है। अब इस बिजनेसमैन के पास खुद के शॉप के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने शॉप पे सारा सामान रख सके। तो वो क्या करता है, वो इस पब्लिक वेयर हाउस में जाता है एंड ही सेज दैट कीप द गुड्स ऑफ माइन। ओके, वो बोलता है मेरे गुड्स आपके वेयर हाउस में पड़े होने चाहिए, उसके लिए वो फीस वगैरह एक्स्ट्रा फीस जो है वो पे कर देगा पब्लिक वेयर हाउस में अपना सामान रखवाने के लिए, ठीक है। तो पब्लिक वेयर हाउस जो है वो छोटे छोटे बिजनेसमैन मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट करने के लिए होता है। These warehouses are well constructed and guarded around the clock to ensure the safe custody of goods. अब देखो ये goods हमारे नहीं है ना, ये goods किसी छोटे बिजनेसमैन के हैं, छोटे मैन्युफैक्चरर के हैं। अब उनको पूरा लॉस नहीं हो बिजनेस में, what they do, they are safely guarding that products, they are safely guarding that goods. Okay, public warehouses are generally located near the रेलवेज, हाईवेज एंड वाटरवेज। ये कहाँ पे लोकेट होता है, रेलवेज, हाईवे और वाटरवेज के सामने, जहाँ पे इजीली हम लोग उसको एक्सेस कर सकें। अभी इतना दूर अंदर जाके होगा तो उतना टाइम भी तो लगेगा जाने में, राइट। नाउ नेक्स्ट इज बॉन्डेड स्टोरेज। नाउ व्हाट डज इट मीन बाय बॉन्डेड? the manufacturer is going to place the goods in the warehouse, लेकिन वो मैन्युफैक्चरर जो है वो ट्रस्ट करता है उस वेयर हाउस होल्डर पे कि they will not leak the information or sell the goods without their consent. उसके कंसेंट के बिना वो कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। तो that is the bond. Okay, bonded storage warehouse, the warehouse keeper is गिविंग दैट अंडरस्टैंडिंग या फिर बॉन्ड, वो अंडरस्टैंडिंग और वो बॉन्ड हो जाती है दैट दे विल नॉट अलाउ टू रिमूव द गुड्स विदाउट द कंसेंट ऑफ द कस्टम अथॉरिटीज। जो भी अथॉरिटी होगी उनके परमिशन के अलावा दे विल नॉट सेल द गुड्स, दे विल नॉट लेट गो ऑफ द गुड्स। वो गुड्स बाहर फेंक नहीं देंगे या फिर और कुछ गुड्स को नहीं करेंगे जब तक उस मैन्युफैक्चरर की कोई कंसेंट नहीं होगी। द गुड्स आर हेल्ड इन द बॉन्ड, गुड्स जो है एक बॉन्ड में है। ओके, दे कैन नॉट बी विथड्रॉवन बाय विदाउट पेइंग द कस्टम ड्यूटी। अब यहाँ पे बॉन्ड किसके साथ है, हमारी कस्टम ड्यूटी के साथ है, ठीक है। जब हम लोग गुड्स बाहर सेल करेंगे तो हम लोग को कुछ पे करना पड़ता है, ड्यूटी पे करनी पड़ती है, ओके, कुछ टैक्स पे करना पड़ता है। तो इस कस्टम ड्यूटी के अलावा इसके बिना जो है हम लोग बाहर इसको सेल नहीं कर सकते। ओके, if an importer is unable or unwilling to pay the custom duty immediately after the arrival of goods, he can store the goods in the bonded warehouse. अगर कोई importer है, importer कौन होता है, who is the importer? Yes, write it in the chat box. Who is the importer? Importer कौन होता है?
Have you heard the concept of import and export? है whenever the importer is importing the goods. अभी देखो बाहर से कुछ goods आ गए, ठीक है, अभी वो वहां पे शिप पे पड़े हैं, शिप से अनलोड हो गए. अब शिप से जब अनलोड हुए ना गुड्स, तो कुछ कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी इंपोर्टर को कि आप लोग ने हमारे कंट्री में गुड्स मंगाए हैं, अभी इंडिया में कुछ गुड्स आए बाहर से, तो इंपोर्टर जिसने मंगाए हैं ना बाहर से कुछ, उसको कुछ कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी. लेकिन अब उस इंपोर्टर के पास वो कस्टम ड्यूटी अवेलेबल नहीं है, उसके पास उतने पैसे नहीं है कि कस्टम ड्यूटी पे कर पाए. तो ये वेयर हाउसेस क्या बोलते हैं कि जब तक आप पैसे दो तब तक ये गुड्स हमारे पास सेफ रहेंगे, तब तक इस गुड्स को आप हम यहाँ पे रख सकते हो. सो दैट इज व्हाट द bonded warehouse is about. If the importer is unable to pay the custom duty immediately, जब तक गुड्स आ गए, आफ्टर द अराइवल ऑफ गुड्स आ गए लेकिन वो पे नहीं कर पा रहे, तो दीज वेयर हाउसेस आर गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट फॉर दैट मैन्युफैक्चरर. ओके, ही कैन विड्रॉ द गुड्स installments by paying the custom duty proportionately. मीन्स क्या कि अगर उसको 20,000 की कुछ पे करनी है कस्टम ड्यूटी, उसके पास इतने अर्जेंटली पैसे नहीं है, तो हो सकता है वो 5,000 करके भरे और गुड्स लेके जाए. 5,000 करके गुड्स भी वो वैसे ही लेके जाएगा जितना वो पे कर रहा है. ठीक है, तो दीज बाउंडेड वेयर हाउसेस आर गोइंग टू बी दैट मच हेल्प टू द मैन्युफैक्चरर. ओके, या फिर इंपोर्टर. नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव वेयर हाउस. these are owned भी वो लोग करते हैं, मैनेज भी वही करते हैं, कंट्रोल भी कॉर्पोरेट सोसाइटी ही करती है. यू हैव हर्ड, आप लोग ने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के 11th में फॉर्म्स पढ़े थे, तब आपको एक और फॉर्म था कोऑपरेटिव सोसाइटी, जहाँ पे सोसाइटी के मेंबर्स ही जो होते हैं. यहाँ पे सोसाइटी कौन, यहाँ पे जो हमारी पूरा हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, हमारा जो रीजन है, हमारा जो एरिया है, अगर वहां के ही जो मेंबर्स वगैरह हैं, यस, वहां के जो मेंबर्स वगैरह हैं, अगर वो लोग ही साथ मिलके कुछ ऐसा ओपन करते हैं, अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकता है यहाँ पे वेयर हाउस यहाँ पे डेवलप किया, हो सकता है आगे चल के स्कूल डेवलप करे, हो सकता है और कुछ डेवलप करे. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जब ओन करती है, मैनेज करती है और चलाती है वेयर हाउस, तो उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव वेयर हाउस. ओके, सो दीज वेयर हाउसेस जो हैं बहुत ही कम रेट पे गुड्स रखने के लिए बोलते हैं. they are available at a very economical rates, at a very cheap rate. These type of warehouses are useful for farmers, traders and for general public. ये जो होते हैं ना, ये जनरल पब्लिक के लिए भी होता है, फार्मर्स के लिए भी होता है, जो बहुत देखो ये बॉन्डेड वेयर हाउस हो गया या फिर पब्लिक और प्राइवेट वेयर हाउस हो गया, इनके लिए बहुत चार्ज पे करना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा. लेकिन कोऑपरेटिव वेयर हाउस में वो सब नहीं होता. अभी फार्मर को इतने सारे पैसे नहीं होते कि वो ड्यूटी भी भरे, अपना फीस भी भरे और अपने गुड्स को छुड़ा के भी ले जाए. तो एट दैट टाइम what these warehouses will be do, they will be much help to the farmers, traders जो इतना पे नहीं कर सकते. Okay, so that is about the cooperative warehouse. Next is duty paid warehouse. Now if we are talking about the duty paid warehouse, यहाँ पे सेम इंपोर्टर ही आ जाएगा, एक्सपोर्टर ही आ जाएगा. ओके, ड्यूटी वहीं पे हम लोग को पे करनी पड़ती है जब हम लोग कुछ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करवाते हैं. इफ एन इंपोर्टर फेसेस एनी प्रॉब्लम इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ ड्यूटी, देन गुड्स कैन बी स्टोर्ड एट द ड्यूटी पेड वेयर हाउस. अगर इंपोर्टर को कुछ प्रॉब्लम हो रही है ट्रांसपोर्टेशन में, तो हो सकता है ना, अभी मैंने शिप से उतारे गुड्स या प्लेन से कुछ उतारे, अभी अचानक से मुझे मेरी जो गाड़ी आने वाली थी इन गुड्स को लेके जाने के लिए, वो गाड़ी तो आई ही नहीं. ओके, वो गाड़ी जो है उसको आने में टाइम लगेगा, कहीं पे ट्रैफिक में फंस गई है जो गाड़ी है, वो दैट व्हीकल इज नॉट रीच इन द टाइम, वो अभी तक पहुंची ही नहीं है टाइम पे. तो मैं इस गुड्स को कहाँ पे रखूँ, ये जो 50,000 मैंने गुड्स मंगाए थे वो मैं कहाँ पे रखूँ, बाहर रख दूँ रोड पे, ताकि जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक उन गुड्स को उड़ा के चली जाए, या फिर बाहर ऐसे ही रख दूँ कि बारिश पड़ेगी पूरे गुड्स जो है वो खराब हो जाएंगे, नहीं. तो तब तक मैं कहाँ पे रखूंगी, ये ड्यूटी पेड वेयर हाउसेस में रखूंगी. ड्यूटी पेड वेयर हाउसेस इनके लिए ही होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि इफ बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन द गुड्स आर नॉट बीइंग एबल टू ट्रांसपोर्टेड टू अदर प्लेसेस, तो व्हाट डज द इंपोर्टर कैन डू, द इंपोर्टर कैन स्टोर these goods in the duty paid warehouse. He can store this after making the payment of duty.
ड्यूटी पे करने के बाद वो इन गुड्स को इन वेयर हाउसेस में स्टोर कर सकता है. ऑल द ड्यूटी पेड वेयर हाउस आर पब्लिक वेयर हाउसेस दैट आर इम्पोर्टेड दैट आर अवेलेबल टू इम्पोर्टर्स. ये जो ड्यूटी पेड वेयर हाउसेस है वो पब्लिक का ही एक पार्ट है, पब्लिक वेयर हाउस का ही एक पार्ट है जहाँ पे ये मैन्युफैक्चरर्स को अवेलेबल होते हैं. ओके, ड्यूटी पेड वेयर हाउसेस हेल्प द इम्पोर्टर्स टू टेक द प्रॉपर केयर ऑफ गुड्स, प्रोसेस द गुड्स लाइक सॉर्टिंग करना, रीपैकिंग करना, तो री एक्सपोर्ट करना. अगर उसको री एक्सपोर्ट कराना है, किसी से उसने एक्सपोर्ट करवाया था, मैंने यहाँ पे बोला था कि मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करके दो, मैंने यहाँ से अफ्रीका से जो है वो मंगवाया था. फॉर एग्जाम्पल मैंने गुड्स जो है वो अफ्रीका से मंगाए, ठीक है, वो गुड्स आए, इंडिया में आए. अब मुझे यही गुड्स जो है मुझे कहाँ पे बेचना है, किसी और कंट्री में बेचना है. फॉर एग्जाम्पल मुझे ये गुड्स जो है अमेरिका में बेचना है, तो ये जो ड्यूटी पेड वेयर हाउसेज है ना, मैं यहाँ से ही डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट करवाऊंगी अमेरिका में. तो देखो एक कंट्री से आ रहा है और दूसरी कंट्री में जा रहा है, ठीक है. मैं हम लोग जो इंडिया जो होगा वो मिडिल में इनको डील करवा के देगा. तो इसके लिए भी ये ड्यूटी पेड वेयर हाउसेज जो है काम आते हैं. इनका प्रॉपर क्या रखा जाता है गुड्स का, ताकि गुड्स दूसरे कंट्री तक पहुंचने में खराब ना हो जाए, या फिर प्रोसेसिंग लाइक व्हाट, सॉर्टिंग ऑफ द गुड्स, कुछ गुड्स को सॉर्ट करना है, कुछ गुड्स खराब हो गए तो उनको रीपैक करना है. तो इन दिस वे दीज ड्यूटी पेड वेयर हाउसेज आर गोइंग टू बी हेल्प. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट वेयर हाउस. Now, as the name suggests, that these government warehouses are the warehouses that are being managed by the central and the state government both. Okay, central government भी manage कर सकती है, state government भी इनको manage कर सकती है. Okay, ये किसके लिए होते हैं, farmers के लिए, businessmen, traders के लिए होता है, and these are at the nominal charge. अभी यहाँ पे कुछ warehouses का आपके टेक्स्ट बुक में नाम दिया गया है, that is Warehousing Corporation of India, warehousing state warehousing corporation and food corporation of India. So these are some of the warehouses that are being run by the government, that is state government or central government. Okay, next is cold storage. Cold storage, what happens ना, perishable items like fruits हो गया, ठीक है, फ्रूट्स जो है जो जल्दी खराब हो जाते हैं, जिनको अर्जेंटली रेफ्रिजरेट करने की जरूरत पड़ती है, हम लोग को उसको स्टोर करने की जरूरत पड़ती है कोल्ड स्टोरेज में. तो ये कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेज जो होते हैं ना, वो इनके लिए होते हैं, फॉर द पेरिशेबल आइटम्स दैट कैन बी डिस्ट्रॉयड, दैट कैन बी डैमेज्ड इजीली. ओके, मैंने अगर उसको एक दिन बाहर रख दिया तो वो खराब हो जाएंगे फ्रूट्स. अगर फ्लावर्स होंगे तो वो भी खराब हो जाएंगे. कुछ डायरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध हो गया, पनीर हो गया, मक्खन हो गया, ऐसा कुछ प्रोडक्ट्स हैं that they are being perishable. Okay, so these kind of goods are being stored in the cold storage warehouse for the to preserve them at a very low temperature so that they can be used at the future. Okay, international trade जो होता है इन आइटम्स का, वो कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस की वजह से ही होता है. इंटरनेशनल ट्रेड इन कोल्ड स्टोरेज हाउसेस की वजह से बहुत आगे जाता है. ओके, सबको समझ में आया द टाइप ऑफ वेयर हाउसेस? These are the questions for your practice. Now we will move towards the business services, that is one of the business service is also the communication. So write it in the chat box, what do you observe in the picture? Okay, now as there are two types of communication, that is postal and modern means of communication. What does the postal services contain? Yes, you have to share the views regarding the following pictures. अभी मैं आपको कुछ pictures दिखाऊंगी, उसके related आपको कुछ ना कुछ एक point बोलनी है. Okay, yes, these are the 4 pictures. आप लोग को इसके बारे में बोलना है. अब जब हम लोग मेल की बात कर रहे हैं तो there are the few types in the mail. तो आप लोग जब लिखोगे मेल के types, तो what you will write कि inland letter, जो मैंने आपको पहले दिखाया. Okay, inland letter हो गया, इनलैंड लेटर हो गया, पोस्ट कार्ड हो गया, पार्सल हो गया. सी दीज आर व्हाट द मेल सर्विसेज. ये जो है वो मेल सर्विसेज होती है. अगर इनलैंड लेटर की बात की जाए तो व्हाट इज इनलैंड लेटर? इट इज यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन विद इन इंडिया ओनली. इंडिया में अगर आपको कहीं पे लेटर भेजना है तो दैट इज द इनलैंड लेटर. रिटन पोर्शन ऑफ द इनलैंड लेटर इज फोल्डेड एंड सील्ड. ये देखो आप लोग को ये, जस्ट वेट, आई विल जूम इट आउट. देखो यहाँ पे ना आपको, यहाँ पे लेटर का एड्रेस होगा, यहाँ पे देखो 2 है यहाँ पे, ठीक है. यहाँ पे आपको फोटो भी दिख रहा होगा हमारा,
कंट्री का जो फादर ऑफ इंडिया है महात्मा गांधी जी, उनका फोटो भी दिख रहा होगा यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे देखो दो एड्रेसेस हैं, तो ये जो है ना, इसका जो इनलैंड लेटर का जो रिटर्न पोर्शन होता है वो हम फोल्ड किया जाता है और सील किया जाता है सिर्फ नेम एंड एड्रेस। ओके, नेम एंड एड्रेस जो है ना वो यहाँ पे आपको देखी जाएगी। ओनली नेम एंड एड्रेस ऑफ द रिसीवर इज विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड। अंदर से हम लोग को सिर्फ क्या दिखेगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द रिसीवर। इसीलिए इस लेटर में ना कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत होती है। ओके, इन दिस लेटर, so that is what inland letter is in this way. Okay, next is envelope. envelope है हम लोग को यहाँ पे कुछ, तो envelope जो होता है वो किसके लिए होता है, for the enclosures like checks हो गया, चेक को हम लोग ने envelope में डाल के दे दिया, पोस्ट फोटोज हो गए, या तो फिर ऐसे कुछ रेज्यूम हो गया, हम लोग को कहीं पे जॉब वगैरह के लिए जाना है तो रेज्यूम में जो है वो मैं एनवेलप में दूंगी तो वो भी अच्छा लगेगा। ओके, सी एनवेलप, यहाँ पे जो एनवेलप है उसमें एक लेटर कंटेन है, यहाँ पे भी जो है वो किसी पोस्ट का जो है वो भी एक एनवेलप में है। सो इन दिस वे एनवेलप्स आर देयर फॉर द मेल सर्विसेज। नेक्स्ट इज पार्सल। अब पार्सल जो है वो भी हम लोग कहीं कहीं से कोरियर करते हैं कुछ। ओके, सो पार्सल पोस्ट सर्विसेज आर देयर। पार्सल पोस्ट सर्विसेज आर देयर, जो स्पेसिफाइड साइज और वेट जो होता है वो हम लोग कंट्री के बाहर या अंदर भी सेंड कर सकते हैं। देखो आप जब किसी को ऐसा पार्सल दोगे ना, ओके, जब कुरियर कंपनी के पास जाओगे पार्सल के लिए तो आपको वो साइज चेक करेगा, आपके पार्सल का वेट चेक करेगा कि आपको कितना वेट आपको भेजना है, क्या है उसमें कंटेंट क्या है। तो ऑल दिस विल बी चेक्ड। अगर कहीं पे आपको बाहर लेके बाहर बेचना है या फिर कंट्री के अंदर ही बेचना है तो अकॉर्डिंग टू द वेट, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द पार्सल दे विल चार्ज यू। ओके, एनी एक्स्ट्रा चार्ज इज टू बी पेड जो होगा अगर कुछ बहुत ही ज्यादा कोई ऐसी चीज है जो बहुत ही मतलब कॉस्टली है, जिसको हम लोग बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, तो उस टाइम पे एक्स्ट्रा चार्ज पे किया जाता है इंश्योरेंस के लिए। ओके, इफ द पार्सल इज लॉस्ट इन द ट्रांजिट तो वो कौन पे करेगा, इंश्योरेंस कंपनी विल पे, द पोस्ट ऑफिस विल पे द इंश्योर्ड अमाउंट। जो पोस्ट ऑफिस होगा वो इंश्योर्ड का अमाउंट पे करेगी। ओके, नेक्स्ट जो है आपका बुक पोस्ट है, बुक पोस्ट आ जाता है। तो बुक पोस्ट में क्या होगा, मैगजीन्स जर्नल्स जो होंगे वो इस बुक पोस्ट में आएंगी। ओके, नेक्स्ट इज स्पेशलाइज्ड बिजनेस पोस्टल सर्विसेज। इन दिस यू हैव बिजनेस पोस्ट, जहाँ पे बिजनेस के रिलेटेड होगा। कस्टमर देखो यहाँ पे जो यहाँ पे बिल दिख रहा है हम लोग को, जस्ट वेट, यहाँ पे जो आपको बिल दिख रहा है वो स्पेशलाइज्ड बिजनेस के इसमें ही है। व्हाई, बिकॉज यहाँ पे जो है यहाँ पे कुछ स्पेशल पर्पस के लिए हम लोग पोस्ट कर रहे हैं। ओके, सो दैट इज द बिजनेस पोस्ट, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड पोस्टल सर्विसेज। मनी रेमिटेंस हो गया, मनी रेमिटेंस मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, सो दैट इज द मनी रेमिटेंस सर्विस। instant money order, international money transfer, these are all the types of money remittance services जहाँ पे एक बैंक से दूसरी जगह पे हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज रिटेल पोस्ट या फिर ई पोस्ट भी हम लोग बोल सकते हैं उसको। रिटेल पोस्ट जो है, रिटेल पोस्ट से भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह या फिर और कोई बिल है जो हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। सो इन दिस वे देयर आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जो आप लोग को लिखने हैं। ओके, the main point is that you have to write in the two types में आपको लिखना है। एक आपका पोस्टल सर्विसेज हो जाएगा और दूसरा आ जाएगा आपको मॉडर्न कम्युनिकेशन में आ जाएगा। ओके, इन मॉडर्न कम्युनिकेशन यू हैव कोरियर सर्विसेज, इंटरनेट, ईमेल, जो हम लोग ने यहाँ पे ऊपर डिस्कस किया, जो आप लोग ने भी यहाँ पे यूज किया है। ओके, आप लोग ने भी यूज किया, इंटरनेट सबने यूज किया, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, फाइल शेयर करते हो एक दूसरे के साथ या फिर ग्रुप में। ओके, इन दिस वे देयर इज अ इंटरनेट, यूज ऑफ इंटरनेट आप लोग को लिखना है मॉडर्न कम्युनिकेशन सर्विसेज में। नेक्स्ट, ईमेल में आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग ईमेल क्यों यूज करते हो, ईमेल जो है आप लोग जो है किसके लिए यूज करते हो, अपने आइडियाज एक्सचेंज करने के लिए बिटवीन द पीपल थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ओके, तो आप लोग इसमें स्टोर भी कर सकते हो, किसी को मेल फॉरवर्ड करना है वो भी कर सकते हो, डिलीवर करना है, एक्सेप्ट करना है, वो सब इसमें कर सकते हो।
Okay, so it is a web mail interface जहाँ पे we can send or receive the messages. So these are the types of modern means of communication.